हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, प्रकृति में नाइट्रिककारी जीवाणुओं की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से पादप जो होते हैं, तो पादप को यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ये यहाँ पर जो है अनिवार्य तत्व के अंतर्गत भी आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप जो होता है यहाँ पर उसके अंतर्गत यहाँ पर अनिवार्य तत्वों के अंतर्गत यहाँ पर जो है वृद्धि व विकास में सहायता प्रदान करने के लिए नाइट्रोजन यहाँ पर आता है। और नाइट्रोजन की हम बात करें तो ये यहाँ पर दीर्घ मात्रिक तत्व है, यानी कि इसकी आवश्यकता या सांद्रता यहाँ पर ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से जो नाइट्रोजन होता है इसका यहाँ पर जो है सीधे अवशोषण पादपों के द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। तो इसका यहाँ पर जो है सीधे रूप से ये जो है अवशोषित यहाँ पर नहीं किया जा सकता, तो इसको यहाँ पर जो है इसके यौगिकों में रूपांतरित किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में प्रकृति में अगर यहाँ पर अमोनिया की मात्रा स्थित है तो ये जो अमोनिया है इसको यहाँ पर जो है तोड़ करके पुनः ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर रूपांतरित कर दिया जाता है NO2- में, जिसे हम यहाँ पर जो है नाइट्राइट कहते हैं। और नाइट्राइट को यहाँ पर पुनः जो है तोड़ करके रूपांतरित कर दिया जाता है NO3- में। इस क्रिया के दौरान हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा प्रथम पद हुआ है इसमें यहाँ पर जो आवश्यक जीवाणु था वो यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास यहाँ पर आवश्यक रूप से कार्य करता है। वह इसके अतिरिक्त अगर दूसरी क्रिया की हम बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है नाइट्रोबैक्टर जो है वो यहाँ पर आवश्यक रूप से कार्य संपन्न करता है। तो ये जो है नाइट्रिकारी जीवाणु यहाँ पर है जो कि यहाँ पर नाइट्रेट का जो है उत्पादन संपन्न करने में सहायता कर रहे हैं। और ये नाइट्रेट जो है यहाँ पर प्रकृति में जो है पादपों के द्वारा अवशोषित की जा सकती है। अगर इसकी अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि मृदा में जब ये नाइट्रेट यहाँ पर मुक्त होती है तो मृदा में यहाँ पर जो है मुक्त होने की स्थिति में यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पादप होते हैं कुछ उनमें यहाँ पर जो है सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो सहजीवी संबंध यहाँ पर जिन पादपों में पाया जाता है, उन पादपों की बात करें तो जो लेग्यूम पादप होते हैं उनमें यहाँ पर जो है राइजोबियम जड़ों में प्रेजेंट होता है। और जो राइजोबियम यहाँ पर स्थित होता है इसकी अगर बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो होता है यहाँ पर मुक्त नाइट्रेट को अंतर्ग्रहित करता है, वो जड़ों के द्वारा यहाँ पर जो है लेग्यूम पादपों को पहुंचाता है, जिससे कि यहाँ पर जो है उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो जीवाणु है जो कि नाइट्रिकारी हैं यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर तथा यहाँ पर जो राइजोबियम है वो इसके अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।